बाबा आपने अपनी सनाया को गैर कर दिया है। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, सिर्फ बाप होने का फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं आपको ये जंग अकेले नहीं लड़ने दूंगी। खाओ मेरी कसम कि तुम मैमूना को कभी अपनी असलियत नहीं बताओगी, कभी बेटी बनकर मेरे सामने नहीं आओगी। मैं ये नहीं कर सकती बाबा। क्या तुम अपने बाप को इतना कमजोर समझती हो कि मैं अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता? आप तो मुझे अपनी कमजोरी ही समझते हैं, वरना इतना दूर नहीं भेज रहे होते। तो तुम मेरी जिंदगी हो, और जिंदगी की हिफाजत तो सभी करते हैं। रही बात अदालतों की, तो उधर तो कई कई साल लग जाते हैं बेटा, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने खुशियों वाले दिन अदालतों में और मुकदमात में जाया करो। रही बात मैमूना की, तो ठीक है, उसने मेरे साथ जो ज्यादती की है मैं उससे देख लूंगा। आप बस मुझसे ये वादा करें कि आप अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। ठीक है बेटा, लेकिन तुम भी मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर मुझे कुछ हो गया बाबा, फर्ज करो, तब भी तुम मैमूना के सामने कभी नहीं आओगी, कभी उस जैसी नहीं बनोगी। सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज ये मरने वाली बातें मत करें। अच्छा ठीक है, I'm sorry। जैसे तुम कहो। अरे जावियार, माशाल्लाह माशाल्लाह, रोज़ अपनी बेगम को लेके तुम निकल जाते हो बाहर, कभी कभार हमारे साथ ही बैठ जाया करो, हमें भी टाइम दे दिया करो भाई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, हमारा भी तो हक है कुछ दो पल बहू के साथ गुजारने का। ठीक है, नहीं जाते फिर? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जावियार, अभी तुम जाओ। मैं कह रहा हूँ कि किसी दिन डिनर या लंच वगैरह रख लेते हैं, साथ बैठ जाते हैं, गपशप लगाएंगे। बल्कि एक काम करते हैं ना, हाँ 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 हाँ, कल मैमूना और वलीद दोनों को इनवाइट कर लेते हैं, वो लोग भी आ जाएंगे, साथ में बैठ के गपशप लगाएंगे, खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा रहेगा। ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? अब जब पता चल गया मैंने प्लान कैंसिल कर दिए, अब आप मुझे कह रहे हैं मैं बाहर चला जाऊं। अरे बेटा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। नहीं, क्यों कह रहे थे? क्यों कह रहे थे? जब मैं छोटा था आप अपनी बीवी के साथ रोज बाहर जाते थे, मैं घर पे अकेला होता था। रोता था मैं, डरता था मैं, आप आते थे मेरे पास, या आप? इसलिए मैं समझा रहा हूं, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करें। सावियार, चलो होश में रहो जावियार, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपने डैड के साथ? आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं, अपने काम से काम रखें आप। होश में रहो, तुम्हारी माँ है ये, वरना क्या? ये आप मेरी जिंदगी में ऐसे ही इंटरफेयर करते रहेंगे? जाफिर मेरा हाथ, जाफिर मेरा हाथ। जावियार छोड़ो इसे। मेरी बीवी है, जो चाहे करूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना अनीला कि अभी ये शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। इतने साल इन्वेस्ट किया इस पे मैंने, और ये रिजल्ट निकला है। इन्वेस्टमेंट माय व्हाट? चलो, दोबारा नहीं बोलूंगा, चलो। ये क्या हो ये, इसको पागल तो नहीं हो वो? मतलब इसको ना अपने नाम की फिक्र है, ना फैमिली प्रेस्टीज की। मैमूना को पता चलेगा इसका कि ये रूप भी है तो क्या सोचेगी वो?
लाइट क्यों ऑन कर दी है? आंखों में चुभ रही है मेरे। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? बताया नहीं नाजिया ने कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ तो मैं तुम्हारे सर को दबा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ क्यों कर रहे हैं आप ये सब। समीना, हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। याद है आपको, ये घर मिट्टी और गारे का नहीं बना था, मेहनत और मोहब्बत से बनाया था। एक एक पाई जोड़ के मैंने इस घर की हर चीज खरीदी थी। मैं भला वो सब कुछ कैसे भूल सकता हूँ जब हमारे पास चाय के 2 कप होते थे। उसमें पहले हम नाजिया को दूध पिलाते थे, फिर सनाया को, और फिर खुद चाय पीते थे। कितना अच्छा वक्त था वो। अंडा भी एक ही आता था इस घर में, वो भी सिर्फ आपके लिए, जो आप बड़े शौक से अपनी बेटी सनाया को खिला देते थे। कभी नाजिया को तो नहीं पूछा आपने? उसे भी तो अंडा पसंद था। हमेशा मैंने अपनी बेटी का दिल मारा, जब भी तो वो इतनी कड़वी हो गई है। और अब जो आपने ये सनाया की शादी का फैसला किया, उसका पता नहीं क्या असर होगा मेरी बच्ची पे। समीना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये घर तुम्हारा ही रहेगा। इसका एक एक पैसा उतारूंगा मैं। बस सनाया की शादी होकर उसे दुबई जाने दो, फिर मैं नाजिया की शादी के बारे में देखता हूं। उन लोगों से बात करता हूं, अपने हालात सारे खोलकर सामने बताता हूं। फिर किसी किस्म की मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, मैं तुमसे वादा करता हूं। आप सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई है ना, ये इसी तरह रहनी चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूं।